वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर आता हुआ टॉपिक, टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की। बिजनेस कम्युनिकेशन कितने प्रकार की है, स्टार्ट करते हैं। देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में बेसिकली चार प्रकार की टाइप्स हैं। एक है इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, लेटरल। तो ये बेसिकली चार टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन हैं जो हमारे बिजनेस में पाई जाती हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन। इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन मींस कम्युनिकेशन दैट अकर्स विद इन द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोग उस कम्युनिकेशन को कहते हैं जो एक ही संस्था के अंदर काम करने वाले लोगों के अंदर होती है। दिस कम्युनिकेशन इंक्लूड बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इसके अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार की कम्युनिकेशन, यानी रिटर्न, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों प्रकार की जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जाता है। ऑल्सो डिफरेंट डिपार्टमेंट दैट ट्रांसलेट कम्युनिकेशन बाय डिफरेंट मीन्स टू एम्प्लॉयज़ कम अंडर इंटरनल कम्युनिकेशन। अलग अलग विभाग जो अलग अलग तरीक़ों से कम्युनिकेशन करते हैं वो सारे के सारे इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर ही आते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन शुड बी इफेक्टिव एज इट इज़ वाइटल सोर्स ऑफ व्यूइंग एंड रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन इशूज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी संस्था की कार्यकुशलता के लिए, क्योंकि ये जहाँ पे एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तालमेल बना के रखती है और वहीं पे ये उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेन गोल्स हैं उनको अचीव करने में भी हेल्प करती है। इफेक्टिव इंटरनल कम्युनिकेशन में इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल। अगर बेहतर ढंग से हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन हो रही है, इससे एम्प्लॉयज़ के अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन आएगी कि उनसे बेहतर ढंग से तालमेल किया गया, उनकी संतुष्टि होती है कि उनकी पोजीशन को समझा जा रहा है। हेल्प प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है। द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय डिक्रीजिंग देयर टर्नओवर एंड ग्रीवेंसेस। एम्प्लॉयज़ की कार्यकुशलता बढ़ती है, उनके अंदर आपस में जो मतभेद हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म होते हैं और हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स। और सबसे बड़ी चीज़, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी होती है। इंटरनल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन दो प्रकार की है। दिस टाइप ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बॉटम टू द टॉप मैनेजमेंट अप्रोच। ये नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। बॉटम टू द टॉप यानी लो लेवल के एम्प्लॉय से हायर लेवल तक, यानी सपोज करके चलते हैं लो लेवल है पीएन से लेकर मैनेजर तक। Hence, here the information flows from subordinate managers और एनी पर्सन दैट इज़ ऑन द अपर हैंड इन द हायरार्की लेवल। कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे के लो लेवल के सबॉर्डिनेट्स के द्वारा शुरू होती है और हायर लेवल, सबसे टॉप लेवल मैनेजर के तक पहुँचाई जाती है। ठीक है, जैसे वर्क एम्प्लॉयज़ हो गया सबसे लो लेवल, फिर लो लेवल मैनेजमेंट, फिर मिडल लेवल, फिर टॉप लेवल। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फ्लो ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर की तरफ है, एरोज जो हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ है। यानी कि वर्कर एम्प्लॉय सबसे नीचे वाला हिस्सा था, उसके ऊपर लो लेवल मैनेजमेंट थी, उसके ऊपर मिडल लेवल मैनेजमेंट थी, फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट थी। तो जहाँ पे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी उसे हम लोग अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयज़ ऑफ HR department of an organization prepare an attrition report and communicate the same to the HR manager. Suppose HR department के किसी ने एक रिपोर्ट बनाई है और वो उस रिपोर्ट को HR मैनेजर को देता है। attrition report consists of information on the monthly or annual employee turnover of ऑर्गेनाइजेशन एंड रीजंस ऑफ द सेम। और एट्रिशन रिपोर्ट में बेसिकली है क्या, मंथली या एनुअल रिपोर्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन की। दिस हेल्प्स द HR मैनेजर टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ एट्रिशन एंड टू टेक करेक्टिव मेजर फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। और इसका फ़ायदा क्या हुआ कि मैनेजर के पास एक माध्यम आ गया जिससे कि वो टाइम टू टाइम प्रभावशाली एक्शन ले सके ताकि वो उन टर्नओवर को कम कर सके। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एम्प्लॉयज़ ने
एम्प्लॉयज़ लो लेवल थी और एचआर मैनेजर हाई लेवल था। तो एम्प्लॉयज़ ने जो बॉटम लेवल ने टॉप लेवल को, जूनियर ने सीनियर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, उसे हम लोग अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपवर्ड इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन इट इंक्लूड्स बॉटम टू टॉप अप्रोच। ये बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच, यानी सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर्स यानी जूनियर्स टू सीनियर्स की तरफ की अप्रोच होगी। इट्स नेचर इज पार्टिसिपेटिव, हर एक का काम करना ज़रूरी है। The main purpose is to provide timely feedback, suggestion making, request, escalating any issues concerning etc. to superior। इसका मेन पर्पस ये है कि सुपीरियर को टाइम टू टाइम फीडबैक प्रोवाइड करनी, उनको सुझाव देने, उनको रिक्वेस्ट करनी और उनको उन इश्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी जो लो लेवल तक है, उनको तक नहीं पहुंच पाते। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल, और इसकी इंफॉर्मेशन नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ होगा। एरो जहाँ से हम लोग देख सकते हैं इंडिकेट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, यानी नीचे से शुरू हुआ और ऊपर की तरफ जाएगी। The above element indicates business communication as a process in which information or news related to business is exchanged। दूसरा है इंटरनल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन द इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट to the employees in an organization. This information is related to passing on instruction to subordinate or employees to their respective task. Downward communication is used by managers communicate from different goals, procedure, policies, guideline, decisions, instruction etc. to their subordinate। ये communication उससे opposite है। अब यहाँ पे जो flow of information होगा सीनियर से जूनियर की तरफ होगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो सीनियर हैं वो टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, गाइडलाइंस के बारे में, डिसीजंस के बारे में अपने जूनियर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और इसके जो फ्लो ऑफ एरो होंगे इन्फॉर्मेशन वो डाउनवर्ड की तरफ होंगे, यानी कि मैनेजर टू द पीएन। द प्रोसेस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इन बिजनेस कम्युनिकेशन इज पासिंग फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल थ्रू द चेन ऑफ हायरार्की। और तो इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से काम करती है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है टॉप लेवल से लो लेवल तक जाएगी। दी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ऑरल, रिटर्न फॉर्म, ये ऑरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। रिटर्न फॉर्म इंक्लूड, रिटर्न में नोटिस आएंगे, मैनुअल आएंगे, न्यूज़ डिस्प्ले इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आएगी। Whereas the oral or form of downward communication include different face-to-face, oral form में face-to-face conversation आएंगी, telephonic communication, meetings etc. For example, the top management may instruct managers of different department on certain new rules and regulation in the work area that need to be carried out in routine activities of different department। जैसे top level के management ने अलग अलग विभागों के डिपार्टमेंट्स के हेड को कहा कि ये नई इंस्ट्रक्शंस है जो कि आप लोगों ने फर्दर अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करनी है। इसी प्रकार से फिर उन एम्प्लॉयज़ ने आगे अपने लो लेवल के एम्प्लॉयज़ को वो इन्फॉर्मेशन पास आउट कर दी। तो इस प्रकार से डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो टॉप टू बॉटम की अप्रोच में वर्क करती है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैनेजरियल डायरेक्टर ने जनरल मैनेजर को इन्फॉर्मेशन दी, उसने असिस्टेंट जनरल मैनेजर को, उसने डिवीज़न डिपार्टमेंटल हेड को, डिपार्टमेंटल हेड ने आगे सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र ने एम्प्लॉय वर्कर्स को। तो टॉप लेवल से लेकर बॉटम लेवल तक हमारी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वर्क करेगी। मैनेजर जो था वो टॉप लेवल था और एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स जो थे वो बॉटम लेवल के थे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाउनवर्ड इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टॉप टू बॉटम अप्रोच। ये टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, दैट इज सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट या सीनियर्स टू जूनियर। इट नेचर इज डायरेक्टिव, ये सीधा नीचे की तरफ आएगी। मेन पर्पस इज टू कम्युनिकेट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, प्लान्स एंड प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शन। इसका मेन पर्पस ये होता है ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं, क्या नीतियां हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या इंस्ट्रक्शंस है, वो जूनियर्स तक पहुंचाना। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल, और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाएगा। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल और लेटरल बिजनेस कम्युनिकेशन। Lateral or horizontal communication is related to communication among co-workers, that is either verbal or written communication। यानी कि जब हम लोग अपने एक दूसरे के साथ, एक ही लेवल के एम्प्लॉयज़ के साथ हम लोग बातचीत करते हैं, उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल या लेटरल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। दिस में इंक्लूड इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन ऑन वेरियस, इसमें अलग अलग विभागों की हेड की मीटिंग भी कह सकते हैं।
दिस इज़ क्रूशियल बिटवीन टू अचीव डिज़ायर्ड रूल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम लोग प्रभावशाली नतीजे निकाल सकते हैं अलग अलग विभागों के। जैसे परचेज मैनेजर है, उसने प्रोडक्शन मैनेजर को बताई, उसने क्वालिटी कंट्रोल को, फिर सेल्स मैनेजर को, और उसी प्रकार से सेल्स मैनेजर ने वो रिपोर्ट एक एक करके आगे आगे प्रोवाइड की। यानी जब एक ही लेवल के ऊपर हम लोग इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, कोई टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, सीनियर टू जूनियर, जूनियर टू सीनियर नहीं, एक ही लेवल के ऑफिसर हैं, उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन कह देते हैं। टू अचीव दिस फंक्शनल इफेक्टिवनेस of a different organization unit, horizontal और lateral communication is required for seeking mutual cooperation। और इससे हम लोग आपसी तालमेल भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हम लोग इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, in the marketing head of an organization is supposed to communicate about marketing trend। जैसे एक मार्केटिंग हेड ने अपने जो ट्रेंड बताने थे, मार्केटिंग ट्रेंड बताने थे कस्टमर नीड्स को, तो एंड एक्सपेक्टेशन प्रोडक्ट डिमांड सिनेरियो टू अ प्रोडक्शन हेड, उसने प्रोडक्शन हेड को बताए फॉर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली। सिमिलरली एचआर मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स विद डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड्स फॉर डिफरेंट फंक्शन लाइक हायरिंग, ट्रेनिंग, नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। तो अलग अलग विभागों के सेम लेवल के ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज़ के अंदर जो तालमेल, जो इंटरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल दी है कि मार्केटिंग हेड ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की प्रोडक्शन हेड को, ठीक है, और प्रोडक्शन हेड ने अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन दोबारा से प्रोवाइड कर दी मार्केटिंग हेड को। मार्केटिंग हेड ने बताया कि इतने प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन हेड ने फर्दर बताया कि हम लोग उतनी प्रोडक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक्सटर्नल बिजनेस communication with the people who are external to the organization is known as external business communication। जो हमारी संस्था के बाहर के लोग हैं, स्पेशली कस्टमर्स आ गए, सप्लायर्स आ गए, शेयर होल्डर्स आ गए, उनके साथ जो कम्युनिकेशन की जाती है उसे हम लोग एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, द परचेज ऑफ डिपार्टमेंट सुपरवाइजर में कम्युनिकेट विद द परचेज डिपार्टमेंट सुपरवाइजर में कम्युनिकेट विद वेंडर्स फॉर परचेज कोटेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड सिमिलरली द सेल्स डिपार्टमेंट कम्युनिकेट विद कस्टमर फॉर सेल्स। और जैसे कि परचेज जिसने की सामान खरीदना है, उसने सुपरवाइजर ने कम्युनिकेट किया अलग अलग बाहरी फर्म्स के साथ कोटेशंस के लिए, जिससे कि उन्होंने कच्चा माल खरीदना था, और जो सेल्स डिपार्टमेंट के कम्युनिकेट किया कस्टमर्स के साथ जिसमें उन्होंने अपनी चीज़ें बेचनी थी। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन फैसिलिटेट इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम। इससे फ़ायदा क्या है, इससे हमारा सेल्स बढ़ती है, इफेक्टिव ऑपरेशन, हमारा कार्य कुशलता बढ़ती है, एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसके साथ साथ हमारी संस्था का प्रॉफिट भी बढ़ता है। दिस अल्टीमेटली रिजल्ट इन इंक्रीजिंग कॉरपोरेट इमेज। इससे हमारी बिजनेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इमेज भी इंप्रूव होती है, गुडविल एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द overall performance of the organization by achieving its goal and customer satisfaction। और जब हम लोग बेहतर ढंग से बाहर अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ओवरऑल हमारी इमेज भी इंप्रूव होगी, हमारा प्रॉफिट भी आएगा, और हमारे डिज़ायर्ड गोल्स भी अचीव होंगे। तो और इसके साथ साथ हम लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे। और इस प्रकार से एक्सटर्नल कम्युनिकेशन उस कम्युनिकेशन को कहते हैं जो आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन की जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने 4 मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।